राजपुर एक छोटा सा शहर था जहां सब कुछ शांत और अपने में बसा हुआ था। लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और हर रोज की जिंदगी बड़ी सहजता से चलती थी। लेकिन एक रात ने इस शहर की शांति को भंग कर दिया और एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। रवि, एक युवा जो हाल ही में पुलिस बल में शामिल हुआ था, उस रात ड्यूटी पर था। शहर के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रात की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में बहुत सारी कहानियां थीं, लेकिन कोई भी सच को नहीं जान पाया था। उस रात जब रवि अपनी गश्त पर था तो उसने अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनी। यह आवाज़ हवेली से आ रही थी। वह आवाज़ दरवाज़ा खटखटाने की थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। रवि ने बिना सोचे समझे अपनी टॉर्च और पिस्तौल के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था, लेकिन आवाज़ अब भी आ रही थी। रवि ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए आवाज़ के पीछे चलना शुरू किया। हवेली के अंदर बहुत सारे कमरे थे, लेकिन आवाज़ सीधे ऊपर के कमरे से आ रही थी। जब रवि ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी और एक पत्थर के मेज़ पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रवि ने डायरी उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, यहाँ कुछ राज छुपे हैं जो इस हवेली की दीवारों के बीच बंद हैं। जो भी इसे खोलेगा उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो वह कभी भूल नहीं पाएगा। रवि ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी एक व्यक्ति के बारे में थी जो इस हवेली का मालिक था। उस व्यक्ति ने अपने धन और दौलत को एक राज के रूप में छुपा दिया था, लेकिन उस राज को जानने वाले लोग कभी वापस नहीं आए। हर पन्ना पढ़ता गया और रवि को एहसास होता गया कि कुछ तो गलत है। अचानक रवि को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो एक अंधेरा साया उसके बिल्कुल करीब था। उसने पिस्तौल उठाया, लेकिन साया गायब हो गया। रवि ने सोचा कि उसने गलत देखा होगा और वापस डायरी पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अगला पन्ना खोला, उसके सामने एक छोटी सी चिट्ठी गिर गई। चिट्ठी पर लिखा था, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। रवि का मन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। उसने डायरी बंद की और हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने निकलने की कोशिश की, हवेली का दरवाजा बंद हो गया। रवि को लगा कि वह फंस गया है। उसने अपने रेडियो से मदद मांगी, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। अचानक हवेली के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें उस राज के बारे में थीं जो हवेली के मालिक ने छुपा रखा था। रवि ने हिम्मत करके उस राज को खोलने का फैसला किया। हवेली के नीचे एक छुपी हुई बेसमेंट थी, जहां का रास्ता डायरी के पन्नों में छुपा था। रवि ने उस रास्ते को खोजा और नीचे उतर गया। बेसमेंट में एक पुरानी तिजोरी थी, जिसे खोलने पर उसने देखा कि अंदर सिर्फ एक पुराना पत्थर था। पत्थर पर कुछ लिखा था, जो भी इसे पाएगा उसकी जिंदगी का राज भी इसके साथ छुप जाएगा। रवि को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके सामने एक रोशनी चमकी और उसने अपने आप को हवेली के बाहर पाया। सुबह हो गई थी और सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन रवि को अब भी वह सब एक सपना लग रहा था। रवि ने उस दिन के बाद से कभी भी रात की हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा वह रात का राज जिंदा रहा। कहानी अब भी राजपुर के लोगों में घूमती है, लेकिन उस रात का राज अब भी किसी को नहीं पता। रवि ने अपने अनुभव को अपने सीनियर ऑफिसर को बताया। सीनियर ऑफिसर ने इसे महज एक डरावने अनुभव के रूप में लिया और रवि को सलाह दी कि वह इसे भूल जाए। लेकिन रवि के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और वह उस रहस्य को सुलझाना चाहता था। कुछ दिनों बाद रवि ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ इस मामले पर चर्चा की। उसके दोस्त विशाल और अंकित उसके साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय फिर से हवेली का दौरा करेंगे और उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात के समय वे तीनों एक बार फिर से हवेली के पास पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास टॉर्च, रस्सियां और कुछ अन्य जरूरी सामान थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, उन्होंने महसूस किया कि इस बार हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खटखटा रही थीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें बंद करने की कोशिश कर रहा हो।
वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। रवि ने डायरी का रास्ता फिर से खोजा और वे सभी बेसमेंट की ओर बढ़ गए। बेसमेंट के अंदर उन्होंने फिर से उस तिजोरी को खोजा, लेकिन इस बार तिजोरी के पास एक और दरवाजा था जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें चारों ओर पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे थे। कमरे के बीचों बीच एक टेबल थी जिस पर एक पुराना नक्शा रखा था। नक्शे पर कुछ निशान थे जो हवेली के विभिन्न हिस्सों की ओर इशारा कर रहे थे। वे तीनों ने मिलकर नक्शे का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि यह नक्शा क्या दर्शा रहा है। उन्होंने महसूस किया कि नक्शे के अनुसार हवेली के नीचे कई गुप्त रास्ते और कक्ष थे। वे उन रास्तों को खोजने के लिए उत्सुक हो गए और नक्शे के अनुसार चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें हवेली के अंदर और भी गहरे रहस्य मिलते गए। एक रास्ते के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में एक रहस्यमयी घटना का वर्णन किया गया था जो इस हवेली से जुड़ी हुई थी। चित्रों के अनुसार हवेली के मालिक ने अपनी दौलत और संपत्ति को एक गुप्त जगह पर छुपा रखा था और उसकी रक्षा के लिए एक प्राचीन तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया था। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता उसे एक भयंकर शाप का सामना करना पड़ता। रवि, विशाल और अंकित ने यह महसूस किया कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन वे इतने दूर आ चुके थे कि अब पीछे हटना मुश्किल था। उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ते गए। एक गुप्त दरवाजे के पीछे उन्हें एक और कमरा मिला जिसमें एक विशाल कांच की अलमारी थी। अलमारी के अंदर एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर एक पत्थर का शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो भी इसे खोलेगा वह अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान जाएगा। रवि ने दोस्तों के साथ मिलकर ताबूत को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। ताबूत के अंदर एक पुराना हाथ लिखा दस्तावेज था। दस्तावेज में लिखा था कि यह हवेली एक पुराने खजाने की रक्षा करती है जो एक रहस्यमयी द्वार के पीछे छुपा है। उन्होंने दस्तावेज को पढ़कर समझा कि खजाना एक गुप्त द्वार के पीछे छुपा है जिसे खोलने के लिए उन्हें एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा। दस्तावेज के अनुसार खजाने को पाने के लिए उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी बलिदान देने की आवश्यकता होगी। रवि, विशाल और अंकित ने एक साथ मिलकर मंत्र का उच्चारण किया और गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक विशाल कक्ष था जिसमें एक बड़ा खजाना छुपा हुआ था। खजाने में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों की भरमार थी, लेकिन खजाने के साथ ही एक पुरानी किताब भी थी जिसमें लिखा था कि यह खजाना एक प्राचीन श्राप से बंधा हुआ है। उन्होंने खजाने को छोड़ने का फैसला किया और किताब को अपने साथ ले लिया। वे तीनों जल्दी से हवेली से बाहर निकल आए और किताब को पुलिस स्टेशन ले गए। किताब को विशेषज्ञों के साथ साझा किया गया और उन्होंने पाया कि यह किताब एक प्राचीन तंत्र मंत्र की पुस्तक थी जो बहुत ही मूल्यवान थी। रवि, विशाल और अंकित ने अपने साहसिक कार्य को समाप्त किया और उस रहस्य को सुलझाने में सफल रहे। उन्होंने यह समझ लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। राजपुर के लोग आज भी उस रात की कहानी सुनते हैं और हवेली को एक रहस्यमयी स्थान के रूप में जानते हैं, लेकिन रवि, विशाल और अंकित के लिए वह रात एक ऐसी याद बन गई जो उनके जीवन का हिस्सा बन गई।